Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram विश्वनाथ रमनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विश्वनाथ रमनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी भिनुछल विश्वनाथ बरने हो राम भगत कर लक्षण हो दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शंकर का ये दूसरा दिन है। अभी आपके सामने दो शब्द कहना चाहूँगा। आज सावन का दूसरा सोमवार है। बड़ी कोशिश की, हनुमान सेतु भी हम गए, लौट के आए। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं, कुछ स्वास्थ्य बिल्कुल गवारा नहीं कर रहा और मैं चाहता था कि आज मैं बहुत कुछ कह दूँ दूसरे सोमवार को, लेकिन मुझे लगा कि भगवान की जब इच्छा कुछ भी नहीं होती है तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाता। ईश्वर की इसमें बहुत बड़ी इच्छा चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे भगवान का स्मरण मात्र हो, चाहे भगवान की महती कृपा हो, चाहे भगवान की जो उनकी इच्छा है, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक मनुष्य मात्र अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं दो शब्द सिर्फ कह दे रहा हूँ कि भगवान शंकर का जो कार्यक्रम है वो इस रूप में है। दूसरे इसको आप बिल्कुल आधा अधूरा से भी अधूरा समझिएगा। मैं दो शब्द सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान शंकर जिस रूप में उन्हें प्रकट किया गया, संसार में जिस रूप में उनके स्वरूप को प्रकट किया गया और विष्णु पुराण की स्थापना जिस प्रकार हुई, जिस तरह शिव पुराण की स्थापना जिस प्रकार से हुई, जितने बड़े बड़े विद्वानों ने उनके बारे में जो कुछ कहा। आजकल एक आर है श्योर करके कोई जगह है राजस्थान में, वहाँ के वक्ता हैं जो केवल भगवान शंकर के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने कुछ कह दिया था राधा जी को, तो वो गए थे वृंदावन में, जाके नाक रगड़ कर आए और कहा कि मुझसे भूल हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भाई उनका एक व्यवसाय है, एक प्रवचन करने का तरीका है, कैसे कहते हैं कैसे नहीं करते हैं। हम आपको सिर्फ इतना अभी आज की तारीख में बताना चाहते हैं, बहुत ही क्षमा याचना के साथ, कि बिल्कुल क्षमा याचना के साथ कहना चाहते हैं कि भगवान के लिए एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है जो आप बड़े गौर सुनिए। ये हमारा लेख छपा हुआ है कि 2 अगस्त को छपा है। 2 अगस्त 2006 को छपा है। 2 अगस्त 2006 को छपा हुआ है और लखनऊ के स्वतंत्र भारत में छपा है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। इसमें हमारा नाम भी है और कल हमने शंकर जगत बंधु सब कहा था, लेकिन अभी ये सब विषय चुनने वाले नहीं हैं। अब आप सिर्फ इतना सुन लीजिए कि भगवान शंकर के जीवन में जब वो समस्या आई, एक शब्द लिखा हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ खोने के बाद, बहुत कुछ अपने दाम्पत्य जीवन में जीने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जबकि आदमी बिल्कुल तटस्थ हो जाता है, कि हम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और वो कुछ कहने की हालत में नहीं होता। ये स्थिति समाज में सबके सामने आती है। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग छूट जाते होंगे, हो सकता है अपनी बात न व्यक्त कर पाते हों, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि जो हम लोग अपने उम्र के हिसाब से जिस तरह चल रहे हैं और हमसे पहले जितने पूर्वज निकल गए, उन सब लोगों के जीवन में वो समस्या आई जरूर होगी, जैसा मैं अपना अनुभव करता हूँ। तो भगवान है भाई, वो तो कई बार ये है कि भाई वो लीलाधारी हैं, लीला कर रहे हैं, उनको कोई इवेंटमेंट से मतलब नहीं, उनको दुख सुख से कोई मतलब नहीं, वो एक प्रकार के सूक्ष्म शरीरधारी हैं और अपने आप में अद्वितीय हैं। हम लोग शरीरधारी हैं। जैसे किसी भी चीज़ की तीन अवस्थाएं होती हैं, बहुत गौर सुनिए। किसी चीज़ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है गैस के रूप में, दूसरी अवस्था होती है तरल पदार्थ के रूप में, तीसरी अवस्था होती है ठोस के रूप में। तो जो जैसे होता नहीं, ये पानी है, पानी को भाप बना दीजिए और पानी बर्फ़ बन जाएगा। तो ठीक यही तीनों अवस्थाओं में भगवान विराजमान है। ईश्वर भी इन्हीं तीनों रूपों में विराजमान है। वो वायु के रूप में है तो प्राणवायु है, और अगर वो जल के रूप में है तो हमारे रक्तों के अंदर संचरित हो रहा है, हमारे रक्तों में संचरित हो रहा है,
और यदि वो मतलब स्थूल शरीरधारी हो गया तो शरीर के अंदर व्याप्त है, शरीर के रूप में दिखाई पड़ा। तो कहने के ना जैसे भगवान राम जब अपना स्वरूप प्रकट करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान जब अपनी इच्छा से चाहते हैं तो माया से अपने गुणों से, माने गुण कौन, सगुण निर्गुण,